उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव रुद्रकुंड में, जहां हर सुबह पहाड़ों से उगता सूरज एक नई उम्मीद लेकर आता था, वहां एक रहस्य था। एक हवेली जो वर्षों से वीरान थी। गांव के लोगों का मानना था कि उस हवेली में आत्मा है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वहां हुआ क्या था। इसी गांव में आया एक युवा फोटोग्राफर आरव शर्मा, जो शहर से आया था, लेकिन उस हवेली ने जैसे उसे बुलाया हो। आरव दिल्ली का रहने वाला एक स्वतंत्र फोटोग्राफर था, जिसे पुराने रहस्यमयी स्थानों को तस्वीरों में कैद करने का जुनून था। रुद्रकुंड में उसका आना एक इत्तेफाक नहीं था। उसने एक पुरानी डायरी में उस हवेली का जिक्र पढ़ा था। गांव पहुंचते ही वो हवेली की ओर खींचता चला गया। हवेली समय की मार खाई, मगर अब भी राजसी शान लिए खड़ी थी। उसकी छत पर एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले और आंखें जैसे सदियों का दर्द समेटे हुए। आरव ने उसे कैमरे में कैद करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने क्लिक किया, लड़की गायब हो गई। आरव ने गांव वालों से उस लड़की के बारे में पूछा, लेकिन सभी ने उसे पागल समझा। वो कोई नहीं था, वहाँ तो कोई रहता ही नहीं। सबने एक ही जवाब दिया, लेकिन आरव जानता था, उसने जो देखा वो कोई भ्रम नहीं था। अगली रात हवेली की ओर खींचता चला गया। रात की चांदनी में हवेली और भी रहस्यमयी लग रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, पुराने फर्नीचर, जाले और दीवारों पर उकेरे हुए संस्कृत श्लोक दिखे। फिर अचानक उसके कैमरे में कुछ हलचल हुई। एक परछाई, फिर वही लड़की, मेरा नाम अवंतिका है, उसकी आवाज आई, लेकिन होंठ नहीं हिले। अवंतिका एक ब्राह्मण कुल की कन्या थी, जो 100 वर्षों पहले उसी हवेली में रहती थी। उसके पिता राजा के राजपुरोहित थे। अवंतिका की सुंदरता और विद्वता की चर्चा दूर दूर तक थी। एक दिन एक दरबारी राजकुमार राजवीर उसके जीवन में आया। दोनों का प्रेम अद्भुत था, एक दिव्य संबंध, आत्मा से आत्मा तक। परंतु जब राजा को ये प्रेम पता चला, उसने इसे कुल का अपमान समझा। अवंतिका को जहर दे दिया गया और हवेली में ही दफनाया गया। राजवीर को सैनिकों ने मार डाला। मरते वक्त अवंतिका ने प्रतिज्ञा ली, जिसने सच्चे प्रेम से पुकारा, मैं उसके सामने आऊंगी। आरव को अपने बचपन के कुछ अधूरे ख्वाब याद आने लगे। वही झील, वही हवेली और वही लड़की। क्या ये वही अवंतिका है? क्या वह राजवीर का पुनर्जन्म है? अवंतिका ने उसे बताया कि उसकी आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब उसे फिर से उसी प्रेम की अनुभूति हो, बिना शारीरिक स्पर्श के, केवल आत्मिक जुड़ाव से। आरव ने अवंतिका के साथ समय बिताना शुरू किया, बातों में, स्मृतियों में, संगीत में। दिन के उजाले में वो कहीं नहीं होती, लेकिन रात की चांदनी में उसकी उपस्थिति स्पष्ट थी। गांव का पुराना पुजारी बाबा विश्वनाथ आरव को मिलने आया। उसने बताया कि वर्षों पहले अवंतिका की आत्मा को मोक्ष देने के लिए यज्ञ किया गया था, लेकिन असफल रहा क्योंकि प्रेम अधूरा था। अब तू ही है जो उस अधूरे प्रेम को पूरा कर सकता है, बाबा बोले। लेकिन एक शर्त थी, यदि आरव ने भी अपने प्रेम को अधूरा छोड़ा, तो उसकी आत्मा भी उसी हवेली में कैद हो जाएगी। आरव ने तय कर लिया, चाहे जो हो, वो अवंतिका को मोक्ष देगा। एक पूर्णिमा की रात आरव ने यज्ञ आरंभ किया। अग्नि के चारों ओर बैठा, मंत्रोच्चार करता हुआ। अवंतिका प्रकट हुई, उसकी आंखों में प्रेम और पीड़ा दोनों। क्या तुम सच्चे प्रेम से मुझे स्वीकार करते हो, बिना किसी भौतिक आकांक्षा के? अवंतिका ने पूछा। आरव ने बिना झिझक हाँ कहा। अग्नि तेज होने लगी। हवेली के चारों ओर तूफान जैसा वातावरण बनने लगा। तभी एक छाया प्रकट हुई, राजा विक्रम, अवंतिका का पिता। उसकी आत्मा अब भी उस हवेली में कैद थी, क्योंकि उसने अवंतिका की हत्या करवाई। राजा की आत्मा ने अवंतिका से क्षमा मांगी और यज्ञ की अग्नि में समाहित हो गया। यज्ञ पूर्ण होते ही अवंतिका की देह प्रकाशमय होने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरा शांति से भरा हुआ। तुमने मुझे मोक्ष दिया आरव, लेकिन अब मुझे जाना होगा। क्या हम फिर मिलेंगे? आरव की आंखों में नमी थी। हर जन्म में, हर युग में, जहाँ सच्चा प्रेम होगा, मैं वहाँ होंगी, कहकर वो प्रकाश में विलीन हो गई। आरव अब गांव में ही रहता है, मगर फोटोग्राफी नहीं करता। वो एक मंदिर बनवाता है, दिव्य प्रेम मंदिर, जिसमें अवंतिका की एक चित्र प्रतिमा है, जो स्वयं आरव ने बनाई।
गांव में अब भी लोग कहते हैं पूर्णिमा की रात उस मंदिर में कोई दीपक खुद ब खुद जल उठता है। आरव मुस्कराता है, वो जानता है अवंतिका अब भी यही है, उसके दिल में।